दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज और ये रही अब तक की हेडलाइंस। हिजबुल्लाह कर रहा रॉकेटों की बौछार, आईडीएफ को फिर साउथ लेबनान से मिले रशियन हथियार। नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकता है ब्रिटेन। जर्मनी बोला इजराइल से निभाते रहेंगे प्यार। यूरोप दो फाड़। हिजबुल्लाह आईडीएफ में छिड़ी खतरनाक जंग, यूनिफिल में तैनात 4 इटालियन फौजी जख्मी। और नॉर्थ गजा में हालात हुए बदतर, आईडीएफ ने अस्पताल का जनरेटर तोड़ा, ऑक्सीजन हुई खत्म, बच्चों की धड़कनें रुक गई। चलिए ऐसी कुछ सुर्खियां खबरें से कहीं ज्यादा होंगी। 30 रॉकेट दागे। जिस वक्त मैं ये खबर पढ़ रहा हूं 30 रॉकेट वेस्टर्न गलीली पर, अकेले वेस्टर्न गलीली रीजन पर हिजबुल्लाह ने दागे। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के स्ट्रांग होल्ड्स पर बैरूत के अंदर जबरदस्त बमबारी की है और वेस्ट गलीली हाइफा पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। ये दोनों तरफ से तबादला गोला बारूद चल रहा है। लेबनान की बैरूत के बाहरी इलाकों की जो तस्वीरें मैंने देखी बहुत खौफनाक हैं। इस तरीके से बमबारी हुई है, लेकिन अब दोनों के बीच जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर एडवांस भी हो रही है आईडीएफ, कई जगहों पर इजरायली अड्डों पर हिजबुल्लाह रॉकेट गिरा रहा है। लेकिन आईडीएफ के जो हत्थे लगाए उन्होंने ये कहा है कि हमें देखिए क्या मिला है। ये कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल, और कॉर्नेट रशिया में बनी है, यानी रूस के हथियार एक बार फिर से आईडीएफ के हाथ लगे हैं। ये उन्होंने दावा किया है और खुद इस फोटो को जारी किया है आईडीएफ ने, उनके हेब्रू अकाउंट ने, और लिखा हुआ है कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल और यूएवी जो कि लॉन्च के लिए तैयार थे इजरायली इलाकों पर, हमने उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी आईडीएफ की 7th ब्रिगेड कॉम्बैट टीम ने साउथ लेबनान में ये पाया है। तो ये हेब्रू में लिखा है कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल पड़ी हुई है, यानी रूस के हथियार बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के पास अब भी मौजूद हैं। रूस से शायद, या रूस से डायरेक्ट, या फिर रूस ने सीरिया को दिया, सीरिया से हिजबुल्लाह को मिला, ये चेन बनी। लेकिन बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ा जखीरा हिजबुल्लाह के जंगजुओं के पास रूसी हथियारों का है। अल जजीरा की खबर कहती है इजराइल ने लेबनान पर तगड़ा अटैक किया है। इसमें बहुत से पैरामेडिक्स मारे गए हैं, इट मीन्स जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। और गजा में भी लगातार बमबारी की है। इजराइल ने बैरूत में कई जगह इलाकों में और साउथ में हमले किए हैं। ख़ास तौर से 5 पैरामेडिक्स साउथ लेबनान में मारे गए हैं और हिजबुल्लाह के साथ उनकी एक इंटेंस फाइट भी आईडीएफ की चल रही है। 48 घंटे में गजा में भी भारी तबाही हुई है और अगले 48 घंटे इसलिए भारी हैं कि गजा में फ्यूल ख़त्म हो सकता है अस्पतालों का। द जेरूसलम पोस्ट की खबर ये बताती है कि 4 इटालियन फौजी जो कि यूनिफिल में तैनात थे, यूनिफिल जो लेबनान और इजराइल की सरहद पर दोनों के बीच, जो सौदागर फिल्म में दादा ठाकुर और राजेश्वर सिंह के बीच एक पुलिस चौकी नहीं बनी रहती थी कंट्रोल करने के लिए, वैसी उस फोर्स के 4 फौजी मारे गए। ये यूएन की फोर्सेज हैं, इसमें हर देश के फौजी हैं। इटली के 4 फौजी जख्मी हुए हैं, ये बताया गया है और कहा गया है कि ये हमला अब हिजबुल्लाह कहता है आईडीएफ ने किया, आईडीएफ कहता है हिजबुल्लाह ने किया। उन दोनों के हमलों में ये लोग जो बीच में गोली नहीं चला रहे हैं ये मारे जा रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं। उधर यूनाइटेड किंगडम ने जो हथियार देना बंद कर देगा इजराइल को, ऐसी मांग आने पर तो उस पर रोक लगा देता है कि नहीं नहीं वो तो हमें देने पड़ेंगे, हमें सब कुछ बेचना पड़ेगा उसे। लेकिन ये कह रहे हैं, ये खबर आई और खुद इजरायली अखबार कह रहा है द टाइम्स ऑफ इजराइल कि यूके ने इस बात का इंडिकेशन दिया है कि अगर नेतन्याहू इधर आए तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। नेतन्याहू को हम अरेस्ट कर सकते हैं आईसीसी की वारंट की बिना पर। हंगरी ने इन्हें दावतनामा दिया है नेतन्याहू को, आओ यार बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, वारंट तो निकलते रहते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ब्रिटेन जाएंगे तभी तो गिरफ्तार होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। उधर जर्मनी एक वाहिद मुल्क है जिसने ये कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट निकलता हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, इजराइल से हमारे जो रिश्ते थे वो रहेंगे और हम जैसे उनके साथ खड़े थे वैसे खड़े रहेंगे। अब ये इनसे कोई पूछे कि भैया जिस तरीके से आप खड़े थे और वो जो कर रहे थे, उस जिस चीज़ के साथ आप खड़े थे उसी बिना पर तो वारंट निकला हुआ है आईसीसी से। जो उनकी कार्रवाई एक्शन थे उन्हीं को तो बताया गया वॉर क्राइम। तो आप वॉर क्राइम में साथ खड़े थे और अब भी वॉर क्राइम में साथ खड़े हुए हो, कमाल की बात है। ये वो जर्मनी है, वही वाला जर्मनी, हिटलर वाला। आईआरजीसी चीफ जो हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तमाम मुस्लिम कंट्रीज से ये मुतालबा किया, ये अपील की है कि इजराइल के लिए जो एड रूट्स हैं जिससे उनके लिए मदद, राशन या जो भी जा सकता है, इजराइल को जाने वाले तमाम रास्तों को काट दिया जाए, उनसे हर तरीके के ताल्लुकात को ख़त्म कर लिया जाए।
इसराइल को घुटनों पर लाने और मुस्लिम उम्मा को बचाने का यही एक रास्ता है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की आप ये 2-3 तस्वीरें देख रहे हैं, ये इलाज चल रहा है ज़ख्मियों का। कहाँ? गज़ा में। हम गज़ा की स्टोरीज दिखाने जा रहे हैं, ज़रा देखिएगा। कई लोगों को जो है कई चोटें आई हैं, इसमें पेशेंट्स भी हैं, इसमें मेडिकल स्टाफ भी हैं। अब आप कहेंगे कि पेशेंट्स को और चोटें आ गई और मेडिकल स्टाफ को? जी, ये हमला अस्पताल पर हुआ है। ये हमला कमाल अदवान हॉस्पिटल पर हुआ है जो नॉर्थ गज़ा में। सोचिए, अस्पताल पर हमला हो गया। कौन कर सकता है? ये मेडिकल स्टाफ को जख्मी कर दिया, जो ऑलरेडी जख्मी थे, बीमार थे, उन्हें जख्मी कर दिया गया। ये कहा गया है कि इजराइल के ड्रोन ने यहां पर ग्रेनेड गिराए जिसमें ये सब लोग जख्मी हुए, इनके इलाज चल रहे हैं। अब ना इलाज करने वाले बचेंगे तो फिर कौन करेगा? कमाल अदवान हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर साहब को देख रहे हैं, ये पूरा आईसीयू में खड़े हुए हैं। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपना बच्चा भी अभी पिछले महीने खो दिया। ये हुसाम अबू साफिया हैं, डॉक्टर हैं फ़लस्तीन के और कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने ये क्या कहा है कि हमारी सिचुएशन बहुत कैटास्ट्रोफिक है, बहुत ख़तरनाक है। हमारे पास अब 48 घंटे का भी फ्यूल नहीं बचा इस अस्पताल को रन करने का। 47 दिन से सीज जारी है, हमें घेराबंदी करके एक कैदी बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने ही कंफर्म्स दैट द ऑक्सीजन सप्लाई वाज कट ऑफ एंड द हॉस्पिटल्स ओनली जनरेटर वाज डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा कि अस्पताल की ऑक्सीजन काट दी गई, जो अकेला जनरेटर बचा था इस अस्पताल का उसे बंद कर दिया, उसे तबाह कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उसे बिल्कुल मिस्मार कर दिया गया। अब उससे हुआ क्या? इजराइल के उस हमले से जिसमें कल रात ये किया गया, उससे जो न्यू बॉर्न बेबी था, एक नवजात उसी वक्त पैदा हुआ बच्चा, उसकी धड़कनें रुक गई। उसे ऑक्सीजन चाहिए थी, नहीं थी। इस न्यू बॉर्न का कातिल कौन है जिसने शायद चंद मिनटों की सांस भी ना ली उस दुनिया में? ये तबाही है और ये तबाही है अस्पतालों की। ये अस्पताल है, बताया गया है 48 घंटे हैं अस्पतालों के पास, या तो वो शट डाउन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे टोटल, या फिर उनमें सर्विसेज कट हो जाएंगी। ये न्यूज़ मेरे रात भी आपको दी थी, ये न्यूज़ अगले कई घंटों तक देता रहूँगा क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है। 13 महीने से हमले जारी हैं गज़ा में और ये सबसे मुश्किल वक्त में से एक वक्त आ गया है। ये खेमे लगे हुए हैं और इजराइल के हमलों से जो लोग अपने घर गंवा बैठे हैं, एक कतर से आई हुई एड है जिसके आप खेमे देख रहे हैं, कतर एड लिखा हुआ भी ऊपर। इसमें एक बंदे की कहानी है। लोग ट्रॉमा में जी रहे हैं, फ़लस्तीन के लोग बदहवास हो चुके हैं, डर चुके हैं, रातों में उठ कर बैठ जाते हैं। एक बंदे की इसमें कहानी ये लिखी हुई है कि उसने क्या बताया, उसे आप ज़रा सुनिएगा। वो जो ड्रामा में रह रहा है, उसने फेसबुक पर अपनी कहानी लिखी कि इफ़ समवन आस्क मी व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर, कोई अगर मुझसे पूछे कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या है, तो वो ये कहता है कि जो लगातार कत्ल गारत जारी है, मुझे ऐसा लगता है कि छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। जो बमबारी लगातार हो रही है, मुझे हमेशा लगता रहता है मैं जहाँ बैठा हूँ वो छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। और वो ये कहता है कि मुझे बिल्डिंग से, मुझे घरों से, मुझे इमारतों से हर वक्त डर लगता है। बिल्डिंग, टावर और कंक्रीट से डर लगता है। मुझे लगता है हर छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। लोग इस सायों में, इस खौफ में जी रहे हैं। कल जुमा था तो लेबनान के हक में कई जगह रैली निकली। बहरीन, जिसकी हुकूमत बहरी हो चुकी है, नहीं बोलती गज़ा के लिए, उसकी आवाम सड़कों पर निकली, हाथों में तख्तियाँ थीं, झंडे थे, गज़ा की बर्बादी के नज़ारों के फ़ोटो उस पर चस्पा थे और सब फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अपनी आवाम अपनी हुकूमत से कह रहे थे कि मुतालबा कीजिए इजराइल से, इस हमले को बंद करें। आप अरब हैं, फ़लस्तीनी अरब हैं, आप दोनों एक दूसरे की ज़बान सुनते हैं, दर्द समझ सकते हैं, कि आप समझ नहीं रहे हैं, कब समझेंगे? पूछा जा रहा था, लेकिन कोई जवाब दे नहीं सकता। कौन जवाब देगा? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है। इन्होंने एक और जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, उसके बाद एक बड़ा दावा किया है कि भाई हमारी जो मिसाइल है, जो हमने दागी है यूक्रेन पर, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। अब ये ब्रिक्स न्यूज़ ने भी छापा, वन न्यू वेपन कांट बी इंटरसेप्टेड, नो वन एल्स हैज़ अ वेपन लाइक दिस। पुतिन ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी जो नई मिसाइल है, हमारा जो नया हथियार है, उसे दुनिया को कोई फन्नेगा इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, और ऐसा हथियार दुनिया में दूसरा किसी के पास है भी नहीं जो हमारे पास है। जंग की खबरें हैं, दर्द की खबरें हैं, सब एक साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए।
غزہ کے لیے، لبنان کے لیے اسپیشلی دعا کرتے رہیے، بھلے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو۔